वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका डिप्लॉइंग vCenter सर्वर वर्चुअल अप्लायंस पार्ट 3। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने VCSA को डिप्लॉय किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम VCSA को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो VCSA को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वेब ब्राउजर के यूज करेंगे। ठीक है, और वेब ब्राउजर के थ्रू क्या करेंगे, हम हमारे VCSA को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारे वेब ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैंने अपने VCSA को की रैम क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है और मैंने उसको 4 GB रैम दे दी है। ठीक है, और साथ ही मैंने अपने VCSA का जो होस्ट नेम है, होस्ट रिकॉर्ड है, वो कहां पे ऐड करवा दिया है, मैंने अपने DNS के अंदर VCSA का होस्ट रिकॉर्ड ऐड करवा दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, वेब ब्राउजर पे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, https://vcsa:585480। ठीक है, नाम से हम एक्सेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं, सिक्योरिटी वार्निंग आएगी। ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, कंटिन्यू दिस वेबसाइट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं, जैसे आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपके सामने आएगा VCSA का लॉगिन स्क्रीन आएगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है रूट। ठीक है, और उसका पासवर्ड होता है VMware। वो मैं क्या कर देता हूं, इंटर करता हूं और लॉगिन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, आपके सामने क्या आ चुकी है, VCSA की कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आ गई है। ठीक है, इस पे सबसे पहले जो सब आया है आपके सामने वो है आपका यूला एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको एक्सेप्ट करता हूं। लाइसेंस एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाइसेंस है वो क्या हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं स्टेटस पे। ठीक है, स्टेटस पे आप देख सकते हैं कि आपके vCenter का सर्विस वर्जन क्या है, 5.0.0, और ये आपका क्या है, वर्जन नंबर है पूरा। ठीक है, और सर्विस क्या है, vCenter की सर्विस क्या है, अभी स्टॉप्ड है। ठीक है, डेटाबेस टाइप की बात करूं तो अभी तक कोई डेटाबेस टाइप क्या है, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है, अगली विजार्ड अगले टेप पे हम चलते हैं, जो कि आपका डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से आप क्या कर सकते हैं, आप vCenter सर्वर के लिए क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, आप कौन कौन सी डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एम्बेडेड डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ओरेकल और DB2 ये क्या कर सकते हैं, आप vCenter सर्वर के लिए क्या कर सकते हैं, इन डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओरेकल और DB2 डेटाबेसेस क्या होगी, आपकी रिमोट डेटाबेसेस होगी। ठीक है, और एम्बेडेड मतलब कि जो आपकी लोकल जो डेटाबेस होगी, इसी लोकल होस्ट की जो डिफॉल्ट डेटाबेस होगी वो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग से आप क्या कर सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री इन्वेंट्री की साइज को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री स्मॉल रहेगी या फिर मीडियम रहेगी या फिर लार्ज रहेगी, ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल इन्वेंट्री इज लेस देन 100 होस्ट और 1000 VM। ठीक है, मतलब कि अगर आपके 100 से या 100 होस्ट से या फिर 1000 VM से कम है तो आपकी इन्वेंट्री साइज क्या रखनी है, स्मॉल।
और अगर आपके पास 100 से अधिक होस्ट है, ठीक है, 400 से कम होस्ट, ठीक है, और 4000 से कम वीएम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या रखनी है, मीडियम इन्वेंट्री, ठीक है। और लार्ज, जब आपके पास 400 से अधिक होस्ट और 4000 से अधिक वीएम से, ठीक है, तब आपको क्या रखनी है, आपकी इन्वेंट्री की साइज लार्ज रखनी है, ठीक है। अप्लायंस रिक्वायर्ड एटलीस्ट 12 GB ऑफ रैम, मीडियम इन्वेंट्री एटलीस्ट 16 GB फॉर लार्ज, ठीक है। अगर आपको मीडियम इन्वेंट्री रखनी है तो आपके पास कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 12 GB क्या होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए, और लार्ज इन्वेंट्री के लिए कितना होना चाहिए, 16 GB होना ही चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या रख ले, हमारी इन्वेंट्री स्मॉल ही है, ठीक है। और अब जब नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाएंगे जो कि क्या वी सेंटर जिन पोर्ट्स को यूज करता है वो सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इन पोर्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या रख रहे हैं, इनको डिफॉल्ट ही रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन टैब पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आपका जो यूजर है रूट, उसके क्रेडेंशियल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बात करूं तो वो सब डिफॉल्ट तो क्या है, VMware है, ठीक है, वो सबको ही पता है, ठीक है। बट आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपको लॉगिन लेने के बाद क्या कर लेना चाहिए, रूट का पासवर्ड क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, SSH को भी क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं SSH को, और डिसेबल करना चाहें तो SSH को लॉगिन को, तो वो भी क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टोरेज में चलता हूं, ठीक है। अब स्टोरेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, स्टोरेज का यूज हम क्यों करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट में बात करूं तो आपका जो वी सेंटर सर्वर जो होता है, VCSA जो होता है, वो क्या करता है, वो अपनी लॉग्स को लोकल हार्ड डिस्क पर ही क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब कभी ऐसा हुआ कि आपका वी सेंटर क्या हो गया, करप्ट हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, लॉग्स पढ़ना है, तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे लॉग, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करवा सकते हैं, आपके लॉग्स को कहां करवा सकते हैं, NFS सर्वर पे क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ताकि अगर आपका वी सेंटर सर्वर क्रैश भी हो गया या कोई प्रॉब्लम भी आ गई, उस कंडीशन में भी क्या कर पाएंगे, आप लॉग्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उसकी सेटिंग्स कहां कर सकते हैं, आप यहाँ पे उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सर्विसेज पे। आपके वी सेंटर सर्वर में वी सेंटर सर्विस के अलावा भी कई सारी सर्विसेज होती है, ठीक है। वो सारी सर्विसेज आप कहां से कर सकते हैं, यहां से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ESXi सिसलॉग स्टेटस, ठीक, सिसलॉग सर्विस होती है, ESXi नेटवर्क कोर डंप सर्विस होती है, ठीक है, ESXi ऑटो डिप्लॉय सर्विसेज होती है, ठीक है। ये तीनों सर्विसेज होती है, तीनों ही क्या हो रही है, अभी हमारी कंडीशन हमारे वी सेंटर सर्वर पे रन हो रही है, ठीक है। इनके पोर्ट्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, सिसलॉग कंट्रोलर सर्वर पोर्ट 514, ठीक है। ESXi सिसलॉग कंट्रोलर सर्वर SSL पोर्ट 1514, ठीक है। इसी प्रकार से नेटवर्क कोर डब सर्वर पोर्ट क्या है, 6500। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सभी पोर्ट नंबर, आप इन सभी सर्विसेज के पोर्ट नंबर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वी स्फीयर वेब क्लाइंट स्टेटस रनिंग, ठीक है। वी सेंटर सर्वर अप्लायंस का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये भी है कि एक अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर आपका जो vSphere वेब क्लाइंट होता है वो क्या होता है, इनबिल्ट होता है, ठीक है। मतलब कि आपको आपकी किसी दूसरी मशीन पर vSphere क्लाइंट डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वेब ब्राउजर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस vSphere वेब क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें कोई भी सर्विस क्या करनी है, स्टॉप करनी है, ठीक है, सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करनी तो आप कर सकते हैं। अगर आपको vSphere वेब क्लाइंट की सर्विस को स्टार्ट और स्टॉप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन स्टार्ट vSphere वेब क्लाइंट और स्टॉप vSphere वेब क्लाइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑटो डिप्लॉय के बारे में जैसे कि हम देखेंगे इसी सीरीज में, हम बाद में ऑटो डिप्लॉय भी क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। जैसे हम चलते हैं सिसलॉग पे।
ठीक है। सिस लॉग में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके पोर्ट को क्या कर सकते हैं, सिस लॉग के पोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम नेट डंप में जाते हैं तो आप नेट डंप में भी क्या कर पाएंगे, सिस लॉग के जो पोर्ट्स है, पोर्ट उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन। ऑटो डिप्लॉय पे आप जाएंगे तो ऑटो डिप्लॉय में क्या कर पाएंगे आप, ऑटो डिप्लॉय की जो पोर्ट है उसको चेंज कर पाएंगे, और साथ ही उसकी ऑटो डिप्लॉय की जो रिपोजिटरी साइज है वो बाय डिफॉल्ट कितनी है, 2 GB। आप उसको यहाँ से कम ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप किस पे क्लिक कीजिए, टेस्ट सेटिंग, और उसके बाद किस पे कर दीजिए, सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। ऑथेंटिकेशन टैब पे हम चलते हैं। ठीक है। ऑथेंटिकेशन टैब में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो वी सेंटर अप्लायंस है, वी सेंटर सर्वर अप्लायंस है, वो एक्टिव डायरेक्टरी या फिर किसी NIS सर्वर के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा जो वी सेंटर सर्वर अप्लायंस है वो न तो NIS से कनेक्टेड है और ना ही AD से कनेक्टेड है। ठीक है। अब AD से कनेक्टेड करने से क्या फायदा है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के जो यूजर्स है उनको कहां पे यूज कर पाएंगे, आप वी सेंटर सर्वर पे यूज कर पाएंगे। ठीक है। मतलब कि आप जब वी स्फीयर क्लाइंट से जब आप वी सेंटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको रूट और VMware डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपके डोमेन का जो एंटरप्राइज एडमिन है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर पास क्रेडेंशियल है उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप आपके वी सेंटर सर्वर को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कहां पे चले जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी पे चले जाइए। ठीक है। हम अगले टैब पे चलते हैं जो कि आपका है नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्क टैब से क्या कर सकते हैं आप, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके वी सेंटर सर्वर अप्लायंस के पास का IP एड्रेस क्या है, उसका गेटवे क्या है, उसका प्रीफर्ड DNS क्या है, उसका होस्ट नेम क्या है। ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन का मिल जाएगी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन को तो आप चले जाइए एड्रेस पे। ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, IP एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, नेटमास्क, होस्ट नेम, सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको प्रॉक्सी यूज करना है तो आप प्रॉक्सी पे चले जाइए और यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग को क्या कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है। अब हम अगले टैब पे चलते हैं जो कि है आपका सिस्टम। ठीक है। सिस्टम टैब पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वेंडर कौन है, VMware इनकॉर्पोरेशन है, अप्लायंस का नाम क्या है, VMware वी सेंटर सर्वर अप्लायंस। ठीक है। उसका वर्जन नंबर क्या है अप्लायंस का, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। बिल्ड नंबर, होस्ट नेम क्या है, ठीक है, OS कौन से OS पे चल रहा है, SUSE पे, वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन कहां मिल जाएगी, आपको सिस्टम टैब पे मिल जाएगी। ठीक है। अगला टैब है आपका अपग्रेड। अब आपको क्या करना है, वी सेंटर सर्वर के अप्लायंस, VMware क्या करता है, वी सेंटर सर्वर अप्लायंस के क्या करता है, अपडेट्स को रिलीज करता रहता है। ठीक है। अगर आपको वो अपग्रेड अगर आपको अपडेट्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। वो कहां पे चला जाएगा, इंटरनेट पे, किसके लिए, वी सेंटर सर्वर अप्लायंस के लिए क्या करेगा, उसके अपडेट्स को चेक करेगा। ठीक है। और आपको कोई अपडेट मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन अपडेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे विंडोज के अंदर पैचेस और अपडेट्स आते हैं उसी टाइप से। ठीक है। और अगर आप जब सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपडेट्स की सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ऑटोमेटिक अपडेट, आप यहाँ पे अभी तक ऑटोमेटिक अपडेट क्या है, डिसेबल है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चेक फॉर अपडेट और ऑटोमेटिक चेक एंड इंस्टॉल अपडेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। उसका टाइम क्या कर दीजिए, आप सेट कर दीजिए। ठीक है। नीचे जाएंगे तो आप अपडेट रिपोजिटरी, बाय डिफॉल्ट जो रिपोजिटरी वो कहाँ की है, इंटरनेट की है। ठीक है। और आपके पास CD में अपडेट्स है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, CD अपडेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके इंटरनल नेटवर्क में कोई रिपोजिटरी, कोई अपडेट सर्वर चल रहा है, ठीक है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, यूज स्पेसिफाइड रिपोजिटरी, इसका क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अपग्रेड ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है। तो अपग्रेड ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज आप तब करेंगे जब आपको आपका वी सेंटर सर्वर अप्लायंस वो क्या करना है, अपग्रेड करना है। ठीक है। जैसे कि आपका वी सेंटर VCVA क्या है, 5 है, अगर आपको इसको 6 में अपडेट करना है या 5.1 में अपग्रेड करना है, ठीक है, जो नए वर्जन आए हैं, ठीक है,
तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, अपग्रेड टैब का यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे vCenter सर्वर टैब पे चलते हैं। ठीक है, vCenter टैब में सबसे पहले हम चलते हैं डेटाबेस पे। ठीक है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी डेटाबेस यूज कर रहे हैं vCenter सर्वर के लिए, एम्बेडेड डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई दूसरी डेटाबेस करना चाहते हो तो आप उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए, ओरेकल जैसे, और उसकी सर्वर की इंफॉर्मेशन, पोर्ट नंबर, लॉगिन नेम वगैरह जो भी होते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए। ठीक है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो एम्बेडेड डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको सिलेक्ट करते हैं और कहां जाते हैं, टेस्ट सेटिंग पे जाते हैं, पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में टेस्ट सेटिंग को इसे टेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम फिर से वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सेटिंग है वो क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, टेस्ट हो चुकी है, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम इस सेटिंग को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, सेव सेटिंग्स पे क्लिक करके। ठीक है, तो फिर से इस सेटिंग्स को सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को फिर से क्या करते हैं, पॉज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सेटिंग्स क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब हमारे डेटाबेस की सेटिंग क्या हो चुकी है, पूरी तरह से हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑथेंटिकेशन पे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन पे हम किसकी सेटिंग कर देते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी की सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कहां चलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी पे चलते हैं। ठीक है, any changes in the active directory configuration will require a restart of the vCenter appliance to take effect। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, vCenter सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हम कहा चलते हैं, vCenter सर्वर पे चलते हैं, और vCenter सर्वर पे जो हम चलते हैं स्टेटस पे। ठीक है, स्टेटस पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है, अभी आप देख सकते हैं कि vCenter की सर्विस क्या है, स्टॉप्ड है, और डेटाबेस क्या है, एम्बेडेड है, टाइप चल रहा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहले मैं क्या कर देता हूँ, अपने vCenter की सर्विस को क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट vCenter सर्विस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस सर्विस को स्टार्ट होने में फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वीडियो को फिर से पॉज करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी क्या हो चुकी है, vCenter की सर्विस क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे आ चुका है सर्विस स्टेटस रनिंग। ठीक है, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं ऑथेंटिकेशन टैब पे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टैब पे हम चलते हैं फिर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में हम कहीं के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इनेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे डोमेन नेम पे डालते हैं हमारा डोमेन नेम, जो कि है हमारा india.com, और यहाँ पे इसका यूजर नेम जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका पासवर्ड। ठीक है, और क्या करते हैं, हम सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपका जो vCenter सर्वर है वो किसके साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा, आपके आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर है, सभी यूजर्स को कहां यूज कर पाएंगे, आप vCenter सर्वर में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और सबको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप रोल बेस्ड एक्सेस दे पाएंगे। और जब आप vCenter सर्वर को कनेक्ट करेंगे vSphere क्लाइंट के थ्रू, तब आप किसके थ्रू, आपके एक्टिव डायरेक्टरी के जो यूजर्स है उनके थ्रू क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ठीक है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एनी चेंजेस इन एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन विल रिक्वायर
अ रीस्टार्ट ऑफ वी सेंटर अप्लायंस टू टेक इफेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को क्या करना पड़ेगा, एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो हम कहा जाते हैं, सिस्टम्स पे जाते हैं। ठीक है, वो लॉग आउट हो चुका है क्योंकि, तो हम एक बार इसको फिर से वो लॉग आउट करने के लिए बोल रहा है, तो एक बार हम लॉग आउट करते हैं और फिर से एक बार लॉगिन ले लेते हैं, रूट और VMware। ठीक है, और हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, हम लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, हम जो जा रहे हैं वो किसके ऊपर जा रहे हैं, सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि टाइम जोन वगैरह भी हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, टाइम जोन सेटिंग। ठीक है, हमारा है इंडिया, तो हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं एशिया। मुझे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, सेटिंग को। ठीक है, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहां पे जाता हूँ, इंफॉर्मेशन पे ही जाता हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे जाके हम क्या कर देते हैं, काय पे क्लिक कर देते हैं, रिबूट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, रिबूट करना है इसलिए हम काय पे क्लिक करते हैं, रिबूट पे। ठीक है, ठीक है, प्लीज वेट सिस्टम टू रिबूट, क्लिक कैंसल टू लॉग आउट इमीडिएटली। ठीक है, आपका सिस्टम क्या हो रहा है, रिबूट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे vSphere क्लाइंट से किसको कनेक्ट करेंगे, वी सेंटर सर्वर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, ये वी सेंटर के कंसोल के ऊपर। हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, हमारा वी सेंटर सर्वर है वो क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम, हमारा vSphere सर्वर क्या हो रहा है, vSphere सर्वर वर्चुअल सर्वर अप्लायंस क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, vSphere क्लाइंट से हमारे वी सेंटर सर्वर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।